अगर मैं आपको 500 रुपये कैश दूँ और 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड दूँ तो चांसेस है दोनों को आप अलग अलग तरीके से स्पेंड करोगे। पर ऐसा क्यों? पैसे तो पैसे है ना, फिर भी आप उसे अलग अलग ट्रीट क्यों करते हो? चलिए इस यूट्यूब शॉर्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं इस मेंटल अकाउंटिंग को। मेंटल अकाउंटिंग का मतलब होता है हम अपने दिमाग में पैसा अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सैलरी का अलग, बोनसेस का अलग, इवन दो पैसों की वैल्यू सेम ही है। हम अपने सैलरीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जोड़ते हैं, जैसे रेंट, ग्रोसरीज या बिल्स। लेकिन बोनस ट्रीट योर सेल्फ मोड ऑन हो जाता है। 10,000 तो सेम ही है, लेकिन माइंडसेट अलग अलग। कभी कभी हमें अनएक्सपेक्टेडली पैसे मिलते हैं, जैसे कैशबैक्स, लॉटरीज या फिर पुरानी जीन्स में 200 रुपये मिलते हैं, तो हम उसे एक्स्ट्रा समझकर बिना सोचे समझे खर्च कर लेते हैं। इसे बोलते हैं फाउंड मनी बायस। अगर आपने कोई महंगा सा टिकट ले लिया मूवी का, अगर मूवी बोरिंग भी निकली तो भी आप उसे एंड तक देखते हो। क्यों? क्योंकि पैसे दिए हैं। ये भी एक मेंटल अकाउंटिंग का पार्ट होता है, जिसे कॉस्ट संक फैलेसी कहते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, जैसे हमें कैश देने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन वही पेमेंट अगर हम यूपीआई से करें तो हमें कुछ लगता ही नहीं। ये भी एक मेंटल अकाउंटिंग का इफेक्ट है। जब पैसा दिखाई नहीं देता तो हम कंट्रोल भी कम ही करते हैं। आखिर में बात सिंपल है, पैसा लॉजिकल चीज है, लेकिन हम उसे इमोशनल तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए 500 रुपए का नोट और 500 रुपए का वाउचर हम अलग अलग फील करते हैं। मेंटल अकाउंटिंग हमें ट्रिक करती है। तो अगली बार जब भी आप खर्च करने जाए तो सोचिए कि क्या आप लॉजिकल डिसीजन ले रहे हो या बस इमोशनल बॉक्स को फॉलो कर रहे हो। आपने कब मेंटल अकाउंटिंग एक्सपीरियंस की है? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही साइकोलॉजी प्लस मनी हैक्स चाहिए तो फॉलो करें आस्क नर्ड।